हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक बर्ड। तो चौथी सीरीज लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस की। दो सीरीजें हम कवर कर चुके हैं। हर सीरीज में हम जो है 50 क्वेश्चंस देखते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन हैं और बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। चलिए आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द से प्रारंभ होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? तो ये होती है हम भारत के लोग। दूसरा, प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? तो आत्मा कहा जाता है। प्रियम्बल इज द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, प्रस्तावना में कितने मूल उद्देश्यों या आदर्श शामिल हैं? तो इसमें 5 मूल उद्देश्य या आदर्श शामिल हैं प्रस्तावना में। तो कौन कौन से हैं अगर पूछा जाता है तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता और गरिमा। चौथा प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन से। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है? तो प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। छठवां, प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सातवां, प्रस्तावना किसके द्वारा अपनाई गई है? तो प्रस्तावना जो है संविधान सभा द्वारा अपनाई गई है। आठवां प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किस प्रकार की दी गई है? तो इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि उपरोक्त सभी। नवा प्रश्न, प्रस्तावना में बंधुता शब्द का क्या आशय है? तो बंधुता का मतलब है भाईचारा। 10वां, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का अर्थ है जनता द्वारा शासन। लोकतंत्रात्मक तंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपुल। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यानी कि शेड्यूल? तो यह है 12 अनुसूचियां। ये आपको अच्छे प्रकार से याद रखना है। पहली अनुसूची में क्या होता है? तो पहली अनुसूची में जो है राज्यों की सूची है कि भारत में कितने राज्य हैं, कौन कौन से वो राज्य हैं। तो इसमें क्या है, राज्यों की सूची है। दूसरी अनुसूची में क्या वर्णित है? तो इसमें है आपके राष्ट्रपति, अन्य पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है शपथ और प्रतिज्ञा। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उसका विवरण चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी, शेड्यूल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों का से संबंधित है पांचवी अनुसूची। छठवीं अनुसूची जो है वो आपका पूर्वोत्तर आदिवासी क्षेत्र, जो ईस्टर्न जो ट्राइबल एरिया है उससे संबंधित इसमें प्रावधान है, छठी अनुसूची। सातवीं अनुसूची में 3 तरीके की सूची है। इसमें सातवीं अनुसूची में 3 तरीके की सूचियां हैं, संघ, राज्य, समवर्ती। 19वां है प्रश्न, 8वीं अनुसूची संबंध है तो यह है अनुसूचित भाषाओं से। जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन इसमें है 8वीं अनुसूची में। 20वां, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो यह 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में कौन सी बात है? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कानून का विवरण है। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल विरोध कानून है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य हैं और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका के कार्य। तो ये आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। 25वां प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? शेड्यूल हो चुके हैं 12। अब बात हो रही है भाग की यानी कि पार्ट्स की। तो इसमें कुल 22 भाग हैं।
अब एक एक करके देखेंगे। पहला भाग जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में है, भाग एक में। भाग दो जो है वो नागरिकता से संबंधित है, इसको सिटीजनशिप भी कहते हैं। तीसरे भाग में आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट। चौथे भाग में आपका नीति निर्देशक तत्व है। चौथे का ए जो है उसमें आपके नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। पांचवा जो है, पांचवा में आपका केंद्र सरकार, पांचवें भाग में केंद्र सरकार है। छठवें भाग में आपका राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। नवा जो भाग है उसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। नौवे का ए जो है भाग, उसमें नगर पालिकाओं के बारे में है। भाग जो 10वां है उसमें अनुसूचित वो जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, भाग 10 में। अब प्रियम्बल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है। न्याय तो न्याय 3 प्रकार के हो सकते हैं प्रस्तावना के अनुसार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 37वां प्रश्न, प्रस्तावना में बंधुता शब्द का क्या आशय है। बंधुता तो भाईचारा। लोकतंत्रात्मक ये हम कवर कर चुके हैं, ये भी हो चुका है। ये भी अनुसूचित, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं में पंचायतों का कार्य, नगर पालिका के कार्य। भाग 3 में मौलिक अधिकार है हमारे। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 5 में केंद्र सरकार है। 6 में राज्य सरकार है। तो ये सारे प्रश्न हमने देखे, 50 क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर सकते हैं। आगे हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल टेकपर्ड को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। आपसे आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।